हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के टॉपिक वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू वेरी करती है जब हम अर्थ के सरफेस से किसी h हाइट ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस से d डेप्थ बिलो जाते हैं तो g की वैल्यू में क्या आता है, चेंज। g की वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू सेम नहीं रहती, जैसे जैसे प्लेस टू प्लेस ये g की वैल्यू जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। तो इसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। At what altitude will the acceleration due to gravity be 25% of that at the Earth's surface? Given है radius of Earth r। अब सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे वेरी करती है तो वो क्या होगा हमारे पास। एज वी नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g m/r², where capital G is universal gravitational constant, m है mass of earth, r is radius of earth। अब अगर हम m अर्थ जिसका मास m है, रेडियस r है, और हम अर्थ के सरफेस से कहाँ जा रहे हैं, h हाइट ऊपर जा रहे हैं, तो जो g की वैल्यू होगी वो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, g एट अ हाइट h हो जाएगा gm/r प्लस h का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, gm/r² अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस h/r का स्क्वायर। gm/r² हमारे पास हो जाएगा g अर्थ के सरफेस पर ओवर 1/h प्लस r का स्क्वायर, या g एट अ हाइट h हमारे पास आ जाएगा g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इंटू r/r प्लस h का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमें काम आएगा जब हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। पर अब अगर जो हमारा h है वो बहुत लेस है एज़ कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का। g एट अ हाइट h हो जाएगा g इंटू 1 प्लस h/r की पावर -2। तो यहाँ से g एट अ हाइट h आ जाएगा हमारे पास g इंटू 1 माइनस 2h/r। इस वेरिएशन के फॉर्मूले का हम यूज़ तब करेंगे जब हमारी जो h है यानी कि हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वो बहुत कम होगी एज़ कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ये दोनों ही फॉर्मूले मेमोराइज़ करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन में हमें गिवन है एट व्हाट एल्टीट्यूड विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 25% ऑफ दैट ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ के सरफेस पर g की वैल्यू g हम ले रहे हैं, सरफेस पर हमने ले ली g, तो एट अ हाइट h हमें दी हुई है 25% यानी कि g/4। g एट अ हाइट h हमारे पास हो जाएगा g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इंटू r/r प्लस h का स्क्वायर। g/4 इज इक्वल्स टू g इंटू r/r प्लस h का स्क्वायर। सॉल्व करने पर 1/4 इक्वल आया r/r प्लस h का स्क्वायर, हाफ इज इक्वल्स टू r/r प्लस h। यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास जो h की वैल्यू आई है वो क्या आई है, r। यानी कि जब हम अर्थ के सरफेस से, जिसकी रेडियस r है और मास क्या है m, अर्थ के सरफेस से हम कितनी हाइट ऊपर जाएंगे, r हाइट ही ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी विच इज़ r। आई होप आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस से जब हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो कैसे वेरी करती है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g the acceleration due to gravity on the earth surface, then the mean density of the earth। mean density हमें कैलकुलेट करनी है
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी है हमारे पास Gm/r². As we know, density is mass by volume. कंसिडरिंग अर्थ एज अ स्फीयर तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 4/3πr³. तो यहाँ से मास आ जाएगा हमारे पास रो इंटू 4/3πr³. जी इंटू एम की जगह हमने रख दिया रो इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाय r². सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, जी रो 4/3πr. तो रो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3g/4π विच इज़ आर ऑप्शन सी. अब जो ये रिज़ल्ट है हमारे पास कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये एक्सप्रेशन हमें काफ़ी हेल्प करता है क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने में. तो इसे भी हम मेमोराइज़ करेंगे. यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, कैपिटल जी कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है. यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट के. जब हमें किन्हीं दो प्लैनेट्स की डेंसिटी या रेडियस या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इन तीनों चीज़ों में से अगर हमें कोई भी दो चीज़ें कंपेयर करके दी होंगी तो थर्ड चीज़ को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से हम इसे भी डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे. अगर दो प्लैनेट्स का कंपेयर करना होगा तो G1/G2 आ जाएगा ρ1/ρ2 इंटू R1/R2. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू में कितना डिक्रीज आएगा ऑन गोइंग टू अ हाइट r/2 अबव द अर्थ सरफेस. जी एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस हो जाएगा g इंटू r/r+h². पहले तो ये देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आ रही है h हाइट, जो कि h हमें कितना गिवन है r/2. तो ये बन जाएगा g इंटू r/r+r/2 का स्क्वायर, यानी कि 2r/3r का स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास 4g/9. ये वैल्यू हो जाएगी एट अ हाइट h अबव अर्थ सरफेस. तो डिक्रीज़ कितना आया, डिक्रीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिक्रीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, g-4g/9, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 5g/9. ऑप्शन बी. I hope this question is very much clear to you. Moving forward to our next question. If the radius of the earth be increased by a factor of 5, by what factor its density be changed to keep the value of g the same. अब यहाँ ये जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो इंटू आर के, उसका इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं. रेडियस ऑफ अर्थ को इंक्रीज़ किया बाय अ फैक्टर ऑफ 5. सपोज़ पहले रेडियस r थी तो अब रेडियस है कितनी हमारे पास 5r. तो डेंसिटी को किस फैक्टर से चेंज करें ताकि जो g की वैल्यू है वो क्या रहे, सेम रहे. g की वैल्यू सेम रखनी है. g1 भी हमारे पास g है और g2 भी हमारे पास क्या है, g. r1 हमारे पास r है, r2 हमारे पास 5r है. डेंसिटी पहले की ρ1 हमारे पास रो है तो ρ2 हमें कैलकुलेट करना है. तो g/g आ जाएगा r/5r इंटू ρ/ρ2. यहाँ से सॉल्व अगर हम करेंगे तो ρ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ρ/5. यानी कि बहुत सिंपल है, डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है. आर जितने फैक्टर से इंक्रीज़ हो रहा है रो को उसी फैक्टर से क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज़ होना पड़ेगा. तभी जो जी की वैल्यू है हमारे पास वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1/5. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैज़ ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ. अगेन उसी पर बेस्ड ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हमारे पास, प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी पूछे गए हैं ऑन द टॉपिक ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अ प्लैनेट हैज़ ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ. किसी प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी का ट्वाइस है.
but the acceleration due to gravity on its surface is exactly the same. प्लैनेट के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम दी हुई है अर्थ के सरफेस की, तो रेडियस बतानी है. अगेन g ऑन प्लैनेट सरफेस डिवाइडेड बाय g ऑन अर्थ हो जाएगा डेंसिटी ऑफ प्लैनेट बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ. यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दोनों वैल्यूज़ तो हमें इक्वल दे रखी हैं, तो 1 आ गया. 2 रो ई बाय रो ई, रेडियस ऑफ प्लैनेट हमें कैलकुलेट करनी है, अर्थ की रेडियस हमें गिवन है r, तो यहाँ से रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या आ जाएगी हमारे पास r बाय 2. अगर डेंसिटी डबल है तो रेडियस क्या होगी, हाफ होगी, तभी हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने हाइट पर बेस्ड डिस्कशन किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे वेरी करती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे हमने. फिर नेक्स्ट हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे पास. नेक्स्ट उसके बाद हमने अगेन हाइट पर बेस्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे रेडियस और मीन डेंसिटी पर डिपेंड करती है. अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, तो डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगी. अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही बात करें, तो वो हो जाएगी gmx बाय आर क्यूब. x क्या है यहाँ पर, अर्थ के सेंटर से हम कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, रेडियस हमें r है हमारे पास, और मान लो हम गए x ऊपर, तो ये x है हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस. अब अगर हमें क्वेश्चन में कैसे दिया होता है कि हम अर्थ के सरफेस से आ रहे हैं d डेप्थ नीचे, अर्थ जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास r, और हम अर्थ के सरफेस से कितना नीचे जा रहे हैं d, तो सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस डी. तो यहाँ x की वैल्यू अगर हमें देखनी होगी तो वो हो जाएगी r माइनस डी बाय आर क्यूब. तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. जी एम बाय आर स्क्वायर अलग लिख लिया और आर माइनस डी बाय आर. जी एम बाय आर स्क्वायर हमारे पास अगेन वैल्यू हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये बन जाएगा 1 माइनस डी बाय आर. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है. डी क्या है कि अर्थ के सरफेस से हम किस डेप्थ बिलो जा रहे हैं, जी सरफेस पर वैल्यू, आर रेडियस, और डी क्या है डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस. इस पर बेस्ड भी हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं. अब अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे वेरी करेगी, कि g की वैल्यू r के साथ कैसे वेरी करती है, तो g की वैल्यू r के साथ जब हम सेंटर से लेकर सरफेस तक जाएंगे तब तो लीनियरली वेरी करेगी, और उसके बाद हमारे पास वो नॉन लीनियरली वेरी करेगी. तो कुछ ये ग्राफ रहेगा हमारे पास g की वैल्यू का डिस्टेंस के साथ. आई होप जितना भी टॉपिक हमने वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंप्लीट डिस्कस किया है. Thank you so much for watching.